अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में वो पूरा प्रैक्टिकल करके आए, उसको हमने समझा चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट होंगी। हमने जो है बेस्ट सेलर जो हॉट सेलर हमने चूज़ करा। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर्स अप्रूवल। आपको याद है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपका की पॉइंट आया था कि रिक्वायर कैटेगरीज सर्टिफिकेट्स। तो आज उसी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि किन प्रोडक्ट्स के लिए हमारे को सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसके लिए अप्रूवल की होगी। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ। मैं यहाँ पे बाकायदा आपको पिक्चर्स के साथ यहाँ पे शो ऑफ कर दूंगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने पढ़ा था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई भी इस प्रोडक्ट ना बेचें जिसके अंदर ज़्यादा अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है। अच्छा, पहला जो है वो है पोस्टेज स्टम्प्स। देखा होगा कि आपने स्टम्प्स होते हैं, स्टम्प्स लगते हैं। अब जस्ट सपोज के कोई भी 18 ग्रेड या 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर है, उसका अपना एक स्टम्प बना हुआ होता है, वो स्टम्प लगता है। अब जाहिर बात है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर अगर आप अमेज़ोन या कहीं से भी कर रहे हैं तो उस पर लीगल सर्टिफिकेशन चाहिए होगा आपको। कीप इन योर माइंड। प्रोडक्ट आती है वो है कलेक्टिव क्वाइंस। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बहुत से शौकीन हैं जो मुख्तलिफ दुनिया की करेंसीज के जो क्वाइंस हैं, यानी कि आप एक में इस तरह समझ लें कि प्रीवियस ईयर्स की, जैसे 18th की 19th सेंचुरी की क्वाइंस होंगे। लोगों को शौक होता है ना उनको कलेक्ट करने का, तो इनके ऊपर भी बाकायदा अप्रूवल। अब इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट है कि पर्सनल सेफ्टी एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट से ये मुराद नहीं है कि जो आपका नाइफ हो गया या जो किचन के अप्लायंसेस, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली दूसरी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक तरह बता सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि लाइसेंस रिवॉल्वर अक्सर लोग अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है जब वो आप मंगवाते हैं तो उसके ऊपर उसका अप्रूवल चाहिए होता है। और पता है आपको कि यूएसए तो फिर इन चीज़ों में कितना स्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान, हर कंट्रीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस तरह की जो सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, सेफ्टी अपनी सेफ्टी के तौर पे, तो उनके लिए ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट से मुराद यानी कि आप समझ लें जैसे कोई पिक्चर है वो किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। ठीक है, अब आप उसको परचेस कर रहे हैं। अब जैसे वो परचेस कर रहे हैं, वो आपके पास शिपिंग हो गया आ रहा है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपने कहाँ से ली, कौन सी कंट्री से आई है, इस तरह के सवालात होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट्स जो है फिफ्थ प्रोडक्ट्स यानी कि आती हैं हॉलीडेज रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर हॉलीडेज के अंदर रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपकी गेमिंग हो गई, टॉयज़ हो गए। अब उसकी मुराद इस तरह है कि कोई भी गेम है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो ऑफ़र की जाती है, जैसे कोई हॉलीडेज है तो उसके अंदर भी सर्टिफिकेशंस होती हैं जब आप सेल कर रहे हैं कि भाई आप क्यों बेचना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, किस इवेंट के लिए। इस अब नंबर 6 पॉइंट प्रोडक्ट जो है वो है ज्वेलरी। मीन्स ज्वेलरी आपके नेकलेस हो गए, आपके बेंगल्स हो गए। अब मैं आपकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आपने बाद दफ़ा देखा होगा कि बहुत से लोग यूएई जाते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं कि गोल्ड परचेस करते हैं। जैसे गोल्ड की कोई चेन हो गई, गोल्ड का नेकलेस हो गया, या गोल्ड की कोई बेंगल्स हो गए, वो जब परचेस करते हैं, अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो आपने अक्सर न्यूज़ सुनी होगी कि जस्ट सपोज कोई बंदा है, वो उसने 3 किलो जो है गोल्ड उसके बैग में था, वो पकड़ा गया। क्योंकि देखिए एक चीज़ की लिमिट होती है वहाँ पर। अगर आप उस चीज़ को लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग और रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब जैसे पाकिस्तान में वो बंदा आता है और जैसे उसको 3 किलो जो गोल्ड है, जाहिर बात है वो तो पूछेंगे ना कि आपने कहाँ से किया है। हाँ, इसकी एक लिमिट है कि जस्ट सपोज कोई कपल्स गया है और जैसे वो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए कोई गोल्ड परचेज किया और उसकी वाइफ ने वो जो नेकलेस है पहन लिया या बेंगल्स पहन के रखी हुई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के भी प्रोडक्ट्स जाहिर बात होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़, ज्वाइन अमेज़ॉन सब्सक्रिप्शन बॉक्स।
अब क्या होता है कि आपने जैसे अमेजोन को ज्वाइन करा है, अमेजोन आपको सब्सक्रिप्शन का कोई बॉक्स यानी कोई गिफ्ट सेंड करेगा। अब जब वो चीज़ हो रही तो उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये जो कार लवर्स है ना उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, मेड इन इटली। आप जब इटली की बात हुई है तो आपके ज़हन में फिर एक ही चीज़ आएगी, फरारी और लैम्बोर्गिनी। पता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्यों फेमस है उसकी आपको वजह भी पता है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अमेजोन जो है वो ये प्रोडक्ट भी सेल आउट कर रहा है, मगर ये ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेड इन इटली ये पॉइंट यहाँ क्यों ऐड की गई है, क्योंकि इटली की भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर आप कार के हवाले से बात करें तो मैं आपको एक चीज़ इतना बता सकता हूँ कि फरारी और लेम्बोर्गिनी, खास तौर पे फरारी, फरारी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं और आप अपनी कार में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी करवाना है तो आप कांटेक्ट करेंगे फरारी कंपनी से, वो आपको करके देंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी मैकेनिक्स या किसी भी थर्ड बंदे के थ्रू मॉडिफिकेशन कराई है तो फरारी कैन बैन यू, क्योंकि फरारी फिर उस कस्टमर को बैन कर देगा। आप इंटरनेट पे जब सर्च करें तो अलॉट ऑफ केसेस इस तरह के हैं, म्यूज़िक और डीवीडी। मगर मेरे माइंड में अब तो ये चीज़ नहीं है डीवीडी या म्यूज़िक। हाँ, म्यूज़िक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत चीज़ें फ्री है, मगर इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें आज भी सॉन्ग्स जिस तरह के आप समझ लीजिए प्रीवियस टाइम के सॉन्ग्स, इस तरह की चीज़ें भी जो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी, ये रियलिटी है। तो जैसे जैसे सपोज कोई डीवीडी है, ये 1980s के या 1970s के कोई सिंगर है, उसके कोई सॉन्ग है, आपने उसको परचेस किया लिया तो उसकी भी आपने जैसे कोई कलेक्शन रखी तो उस पर भी क्वेश्चन आंसर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारी एक है पॉइंट, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है, रिक्वायरमेंट फॉर सेलिंग ऑटोमेटिव एंड पावर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिव और पावर स्पोर्ट्स। पावर स्पोर्ट्स यानी कि समझ लें जैसे अभी गेमिंग होगी ना, आप गेमिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वर्चुअल ग्लासेस, ठीक है। आपने टेनिस खेला होगा, उसका पूरा जॉयस्टिक होता है और टेनिस लगा के खेलते हैं, तो उसके अंदर भी अब एक्सबॉक्स हो गया, आपका एक्सबॉक्स हो गया, ठीक है, पीएसपी हो गया, पीएसपी 3 या पीएसपी 4 हो गया, इस तरह ये चीज़ें। उसके बाद अब हम आ जाए स्पोर्ट्स कलेक्शन। अब एक सवाल है, अब मैं आपसे एक चीज़ सीखे, जस्ट सपोज के क्रिकेट है। अब क्रिकेट के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि वसीम अकरम बेस्ट बॉलर ऑफ द पाकिस्तान एंड यू कैन कॉल द बेस्ट बॉलर, फास्ट लेफ्ट आर्म बॉलर इन द वर्ल्ड, बेस्ट बॉलर। आप जस्ट सपोज करें कि वसीम अकरम ने किसी बंदे को सिग्नेचर करके अपनी किसी बॉल पे दिया है, ठीक है, तो ये हो गया स्पोर्ट्स कलेक्शन। यानी कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग बैट्स की जो बैट्स होते हैं उनके ऊपर बोलियां लगती है, उनके ऊपर बिट्स लगती है अच्छी हाई फाई लेवल पे, क्योंकि वो उन्होंने उनसे खेला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वॉचेस। आपको पता है कि वॉचेस पहचान है मर्दों के लिए, लेडीज़ भी पहन सकती हैं मगर मर्दों के लिए स्पेशल होती हैं, जैसे रोलेक्स हैं, अलॉट ऑफ कंपनी, कैसीनो है, और अगर आप यंग है तो फिर केस सेटनी की जिस तरह की वॉचेज़ हैं, फिर स्मार्ट वॉचेज़ हैं। अगर जस्ट सपोज करें कि कोई वॉच है, किसी बंदे ने रोलेक्स कंपनी को ऑर्डर दिया है कि आपने इसको गोल्ड में बनाना है, उसमें डायमंड्स लगाने हैं। अब जब वो प्रोडक्ट बनकर आएगी आपके पास तो कस्टम पे रुकेगी, वो चेक आउट होगी, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से बनवाई है, क्यों बनवाई है, इसकी आप हमारा लिस्ट दें, सारी चीज़ें आपको चेक आउट करानी पड़ेंगी जब तक वो चीज़ें पास होंगी। Thank you so much for watching my video. If you are new at my channel, so kindly subscribe my channel. Ask any question, likes, comments. We will answer you. See you in next video.